हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 5 और लेवल 2 की टाइपिंग टेस्ट के बारे में। देखिए, टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आ रहे हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेरीज ये आ रहे हैं कि क्या आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट में वर्ड हाईलाइट होगा या फिर नहीं होगा। यानी जो वर्ड हम लोग टाइप करते हैं, क्या वो वर्ड ग्रीन से, रेड से, इस तरह से हाईलाइट होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर वर्ड टाइप करते शुरू में ही गलत हो जाए तो क्या उस वर्ड को पूरा टाइप करना है या फिर नहीं टाइप करना है या फिर छोड़ देने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होते हैं, क्या रेलवे की टाइपिंग में फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का कंसेप्ट है या फिर नहीं है। फाइनल स्पीड आखिर रेलवे के टाइपिंग टेस्ट में कैसे कैलकुलेट करने हैं, और जिन छात्रों के मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि 5% से भी ज्यादा मिस्टेक हो रहे हैं, आखिर उन छात्रों के साथ क्या होगा, उनके कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आइए पूरी जानकारी हम लोग जानते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनकी तरफ से अभी एक बहुत अच्छी डील मिल रही है। 25 और 26 जुलाई के बीच में ही ऑफर है फ्रेंड्स, जहां पे छात्रों को 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW तो तुरंत ही आपको 25% ऑफ मिल जाएंगे। यानी कि 18 मंथ्स वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹375 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, RRC ग्रुप डी एग्जाम, RRB NTPC साइको टेस्ट, SSC, बैंकिंग और भी लगभग 550 प्लस डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले कि क्या आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग टेस्ट में वर्ड हाईलाइट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रेलवे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट एनटीपीसी भर्ती 2015 में कंडक्ट कराई थी। इससे पहले जो भी एनटीपीसी की भर्तियां होती थी जूनियर क्लर्क या फिर सीनियर क्लर्क वाले पोस्ट पे, वहां पे दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग एक हार्ड कॉपी दिया जाता था, कंप्यूटर पे नहीं लिया जाता था, और हार्ड कॉपी में जो वर्ड थे उसको देखते हुए छात्रों को टाइप करने होते थे। लेकिन 2015 की भर्ती से ये लोग कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट लेने लगे। अब दोस्तों, फर्स्ट ही यहाँ पे कंप्यूटर पे ये लोग टाइपिंग टेस्ट ले रहे थे 2015 वाले में, तो कोई भी वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन ये लोग दिए नहीं थे एनटीपीसी 2015 में। तो 2015 में दोस्तों वर्ड हाईलाइट का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद देखिए कई बार ये लोग डिपार्टमेंटल GDCE का एग्जाम कंडक्ट कराए। अब GDCE मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी रेलवे के अंतर्गत जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए, जैसे ग्रुप डी वाले छात्र डिपार्टमेंटल एग्जाम देके क्लर्क बन जाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों भी टाइपिंग टेस्ट होती है। तो कई जोन में यहाँ पे GDCE का पेपर हुआ था, उसमें भी दोस्तों यहाँ पे वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन ये लोग नहीं प्रोवाइड किए थे, यानी कि वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब जाके जो कुछ जोन की तरफ से यहाँ पे GDCE का NTPC का कंडक्ट कराया जा रहा है, इंटरनल एग्जाम जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहे हैं, वहां पे दोस्तों अब वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे की एक नोटिस ओपन कर रखी है, जो कि GDCE की एक भर्ती आई थी, जहां पे टाइपिंग वाले पोस्ट के रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट लिए थे। अब लेटेस्ट नोटिस थी फ्रेंड्स 2021 का 6/2021 का, जिसमें देखिएगा तो यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश में लिखा है, परीक्षा के दौरान सही टाइप किया हुआ शब्द वर्ड हरे रंग से, गलत टाइप किया हुआ शब्द यानी कि वर्ड लाल रंग से, एवं जिस वर्ड को टाइप किया जाना है वह पीले रंग से हाईलाइट होगा। यानी सही टाइप करते हो तो ग्रीन कलर से होगा, और गलत टाइप करते हो तो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट होंगे, और इसके बाद जो टाइप करते जा रहे हो वो यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट होंगे, पीले कलर से हाईलाइट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बताई गई थी। इसके बाद नीचे दिया गया है कि माउस का उपयोग केवल लॉगिन करने, पासवर्ड दर्ज करने एवं प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के लिए ही किया जाएगा। इसके बाद माउस भी बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बैक स्पेस सहित सभी सुधार उपकरण एडिटिंग टूल्स पूर्णतः निष्क्रिय डिसेबल्ड रहेंगे, यानी बैक स्पेस बिल्कुल भी लॉक रहता है, कुछ भी काम नहीं करेंगे, और दूसरे एडिटिंग टूल भी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे लॉक रहते हैं। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी 10 मिनट की समय सीमा में एक बार पैराग्राफ पूरा टाइप होने के उपरांत उसे पुनः टाइप कर सकते हैं। यानी एक बार में पूरा पैराग्राफ आप लोग टाइप कर लेते हो और फिर भी समय बचते हैं, तब फिर से आपको वही ऊपर से दोस्तों टाइप करते चले जाना है उस पैराग्राफ को। तो ये सारी चीजें बताई गई थी। और ये दोस्तों जो यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया गया था, ये दोस्तों TCS के द्वारा ही कंडक्ट किया गया था। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो टाइपिंग टेस्ट हुए थे, और ION डिजिटल जोन यहाँ पे जबलपुर में ये टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया गया था फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से, TCS नहीं कंडक्ट कराए थे। तो देख रहे हो कि पहले जो यहाँ पे वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, अभी कुछ जो GDCE के पेपर हुए हैं वहां पे फ्रेंड्स वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन ये लोग देने लगे हैं। तो इस बार भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि RRB NTPC 2019 वाली भी भर्ती में आपको वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। चांसेस है कि वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो वर्ड हाईलाइट से कुछ खास आपके टाइपिंग
के स्पीड पे अंतर तो नहीं पड़ते, लेकिन एक आसानी होती है कि यहाँ पे वर्ड हाईलाइट होते हैं तो वहां पे देख भी सकते हैं छात्र कि मेरे सही टाइप हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो ये एक फायदा होता है। तो इस बार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि एनटीपीसी के भर्ती में भी ये लोग वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन दे सकते हैं। हालांकि एनटीपीसी 2015 वाली भर्ती में कोई भी वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन नहीं देते, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि इस बार भी वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन ना दे, ऐसा भी कुछ चांसेस है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि एनटीपीसी वाली 2019 में वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन ये लोग दे सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ये दोस्तों रेलवे का जीडीसी का पेपर हुआ था, उसमें जो टाइपिंग टेस्ट लिए गए थे टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस दोस्तों बताई गई थी। आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग फुल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस वाली नोटिस नहीं आई है, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, कुछ दिनों में नोटिस आ जाएगी, तो वहां पे आपको पता चल जाएंगे वर्ड हाईलाइट के बारे में। या फिर दोस्तों जब टाइपिंग टेस्ट आप लोग देने जाएगा तो वहां पे जो 10 मिनट का मॉक टेस्ट लिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, वहां पे सारा कुछ इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अब दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेरीज ये आ रही है कि अगर वर्ड को टाइप करते समय किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ही मेरे से गलत टाइप हो गया या फिर सेकंड लेटर मेरे से गलत टाइप हो गया, तो क्या मुझे वो पूरा वर्ड टाइप करना है या फिर नहीं करना है, या फिर नेक्स्ट वर्ड पे चले जाने हैं, नेक्स्ट लेटर पे चले जाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अगर चेयर एक वर्ड है, इसको टाइप करने हैं और गलती से छात्र सी के जगह शुरुआत में ही डी टाइप कर दिए, या फिर शुरू में तो सी टाइप किए, एच भी टाइप किए, लेकिन ए के जगह ई टाइप कर दिए, तो बाकी जो बचे हुए लेटर हैं उसको टाइप करने हैं या फिर नहीं टाइप करने हैं, या फिर दूसरे लेटर पे चले जाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी आपके नेक्स्ट वाले वर्ड है इसको जरूर आपको टाइप करने हैं, क्योंकि यहां पे बैक स्पेस का तो यूज कर नहीं सकते, तो सुधार तो करना नहीं है, तो गलत हो जाते हैं फर्स्ट लेटर भी किसी वर्ड के, तभी आपको पूरा का पूरा जो लेटर बच गया उसको आपको टाइप करना है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा आप लोग ये वर्ड टाइप कीजिएगा HAIR, ये दोस्तों नंबर ऑफ स्ट्रोक्स में काउंट होंगे, और नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपके फाइनल निकलते हैं फ्रेंड्स, आपके नंबर ऑफ स्ट्रोक से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। जितना स्ट्रोक आपका रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स निकलते हैं। अब स्ट्रोक्स क्या होता है, अब जो आपके कीबोर्ड में ABCD इस तरह से लिखे रहते हैं, एक बार ए दबाइएगा तो एक स्ट्रोक माना जाता है, एक बार बी दबाइएगा तो एक स्ट्रोक माने जाते हैं। तो जितना बार आप लोग दबाइएगा कीबोर्ड को उतना स्ट्रोक आते हैं। और यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो मान लेते हैं कि लिखा है ही इज गोइंग, तो यहां पे ही इज गोइंग, तो ऐसा नहीं है कि ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड काउंट नहीं होंगे। रेलवे क्या कहती है, यहां पे 5 स्ट्रोक टाइप कीजिएगा तब उसको हम लोग एक वर्ड मानेंगे। यानी HE, ही में 2 वर्ड है, 2 लेटर है, इज में कितना लेटर है, 2 लेटर है यहाँ पे, और इसका गोइंग का जी, यानी कि ही, इज और जी, इतना को लेंगे तो एक वर्ड यहाँ पे काउंट करती है रेलवे इस 5 स्ट्रोक को। इसलिए किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर आपसे गलत हो जाते हैं, तभी फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा जो लेटर बच गए उसको जरूर आपको टाइप करने हैं। ये अलग बात है फ्रेंड्स कि ये जो गलत टाइप कर दिए हो ये एक फुल मिस्टेक माना जाएगा और एक मिस्टेक ये रेलवे काउंट करेगी। लेकिन दोस्तों जो एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए हो ये नंबर ऑफ स्ट्रोक में काउंट हो जाएगा, और नंबर ऑफ स्ट्रोक से ही दोस्तों आपके नंबर ऑफ वर्ड निकलते हैं, जो कि आपको लास्ट में फायदा करेगा कि कितना वर्ड आप लोगों ने टाइप किए हो। तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक के बारे में। क्या रेलवे में हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का कंसेप्ट है या फिर नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई वर्ड चेयर है, अगर यहाँ पे टाइप कर देते हैं DHAIR, तो ये दोस्तों यहाँ पे फुल मिस्टेक माना जाता है। मान लेते हैं कि बीच में कोई गड़बड़ी कर देते हैं लेटर में, तो ये भी फुल मिस्टेक माना जाएगा। इन बिटवीन लिखा है, इन बिटवीन, और मान लेते हैं लिख दिए हम लोग टाइप करते समय बिटवीन इन, इस तरह से, तो ये ट्रांसपोजिशन हो गया। इन बिटवीन था, बिटवीन इन कर दिए, तो ये भी फुल मिस्टेक एक माना जाता है। इसी तरह से और भी मिस्टेक करते हो तो यहाँ पे फुल मिस्टेक माने जाते हैं। हाफ मिस्टेक कब कहा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि चेयर लिखना है और यहाँ पे कैपिटल लेटर ना लिख के हम लोग स्मॉल लेटर का यूज कर दिए, तो यहाँ पे एक हाफ मिस्टेक कहा जाता है इसको। या फिर जो लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं दिए तभी यहाँ पे हाफ मिस्टेक में आते हैं। फुल स्टॉप की जगह कॉमा दे दिए तभी यहाँ पे हाफ मिस्टेक पे आएंगे, या फिर नहीं दिए तभी। तो इस तरह से जो होते हैं हाफ और फुल मिस्टेक होते हैं। तो क्या रेलवे के टाइपिंग में हाफ और फुल मिस्टेक का कंसेप्ट होता है या फिर नहीं होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, रेलवे जो भी यहाँ पे फॉर्मूला दी है, या फिर जितना भी अभी तक GDCE का पेपर ली है टाइपिंग वाली, या फिर NTPC 2015 वाले ही पेपर ली है, वहां पे दोस्तों कहीं पे भी हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का जिक्र ये लोग नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग मिस्टेक का जिक्र किए हैं, यानी कि एक कॉमा फुल स्टॉप भी गलत करते हो तब भी दोस्तों एक मिस्टेक ही माना जाएगा, और पूरे वर्ड में भी कुछ गड़बड़ी आप लोग कर देते हो, लेटर में ट्रांसपोजिशन भी कर देते हो इधर से उधर, तो भी दोस्तों एक मिस्टेक ही पूरा माना जाएगा। जैसे कैलकुलेट करने का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि टाइपिंग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फाइनल जो मेरी कितनी स्पीड आई, तो 10 मिनट का एक टाइपिंग लिया गया जिसमें से 5% मिस्टेक है, जो कि यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, यानी कि इतना माफ है। तो टोटल मान लेते हैं कि स्पीड 1600 काउंट की, टोटल जो स्ट्रोक है छात्र ने 1600 टाइप किया। वर्ड कितना हुआ, तो 1600 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 स्ट्रोक बराबर होता है एक वर्ड, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 320 वर्ड आ गए। मिस्टेक्स मान लेते हैं कि 19 छात्र ने किए हैं, इग्नोरेबल मिस्टेक। अब देखिए
हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का कुछ कॉन्सेप्ट रहता तो यहाँ पे लिखा रहता कि हाफ मिस्टेक इतना, फुल मिस्टेक इतना। तो देखिए रेलवे हाफ फुल मिस्टेक का यूज ही नहीं करती, डायरेक्ट यहाँ पे मिस्टेक का यूज करती है कुछ भी गड़बड़ी करते हो, क्योंकि बैक स्पेस का यूज ही नहीं है, करेक्ट करने ही नहीं है। तो जो भी गलती किए हो वो दोस्तों एक मिस्टेक ही माने जाएंगे। तो मान लेते हैं कि 19 मिस्टेक है, तो इग्नोरेबल मिस्टेक कितना होता है, तो जितना आपका वर्ड आया है दोस्तों उसका 5% ही जो होता है वो इग्नोरेबल यानी कि माफ होता है। तो 5% ऑफ 320 लिया गया। यहीं पे अगर 400 वर्ड मेरा आता तो इसका 5% लिया जाता और उसका दोस्तों यहाँ पे 5 का 20 मेरा मिस्टेक माफ होता है। यहाँ पे इनका 320 वर्ड टाइप किए हैं तो 16 ही मिस्टेक माफ हुआ है। रिमेनिंग मिस्टेक कितना रहा, तो 16 मिस्टेक माफ है, टोटल 19 मिस्टेक किए थे, यानी 19 - 16 तो 3 मिस्टेक एक्स्ट्रा कर दिए हैं 5% से भी ज्यादा। अब मिस्टेक टू बी डिडक्टेड, अब देखिए एक्स्ट्रा मिस्टेक करते हो 5% से भी ज्यादा, कई सारे छात्र के भी क्वेरी जाते हैं कि जो 5% से एक्स्ट्रा मिस्टेक करते हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई घोषित कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अगर एक्स्ट्रा मिस्टेक आप लोग टाइप करते हो तो जो आपके वर्ड टाइप किए गए हैं उसमें से माइनस होते हैं। 3 मिस्टेक किए हो तो 3 गुना 10 हो गया, यानी कि 30 माइनस इनका हो गया। अगर एक एक्स्ट्रा मिस्टेक करते हो 5% से ज्यादा तो उसका 10 गुना करके दोस्तों यानी कि 10 आपका टोटल वर्ड में से माइनस हो जाएगा। 2 मिस्टेक करते हो तो 20 वर्ड आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि 320 में से 3 मिस्टेक एक्स्ट्रा किए थे तो 3 गुना 10 30 माइनस हो गया, यानी कि टोटल 290 वर्ड ही इनका हो गया। अब 290 वर्ड हो गया और यहाँ पे 10 मिनट का टेस्ट हुआ था तो 10 से डिवाइड किए यानी कि 29 वर्ड पर मिनट इनका आया। तो 29 वर्ड आया यानी कि ये फेल कर गए अगर इंग्लिश में दिए होंगे तो। इसी तरह से मान लेते हैं कि 2 ही एक्स्ट्रा मिस्टेक रहता तो यहाँ पे 320 में से इनका 20 माइनस होता यानी कि 300 होता और 10 मिनट का टेस्ट हुआ था तो 10 से डिवाइड होता तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आता, ये पास कर जाते हैं। इसलिए मिस्टेक कम से कम कीजिएगा, लेकिन 5% से भी ज्यादा मिस्टेक होते हैं तभी दोस्तों आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन की, बशर्ते कि नंबर ऑफ वर्ड्स आपके टाइप ज्यादा होने चाहिए। 400 वर्ड हम टाइप कर दिए, 420 वर्ड टाइप कर दिए तो मिस्टेक ज्यादा भी रहेगा थोड़ा तो आपका चल जाता है, यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। जैसे देखिए ये एक छात्र हैं जिनका ये रेस्पॉन्स शीट है टाइपिंग टेस्ट का, इन्होंने रेलवे के जीडीसी का पेपर दिया था फ्रेंड्स इस डेट में और इतना से इतना बजे तक इनके टाइपिंग टेस्ट चले थे। अब आप लोग भी देखिए एनटीपीसी का जब टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा तो आपका भी रेस्पॉन्स शीट आएगा बाद में कि आपके क्या क्या टाइपिंग के लिए लिए गए थे और आपने क्या क्या टाइपिंग किए हैं और कितनी मिस्टेक आप लोगों ने किए हैं। तो टाइपिंग टेस्ट के बाद वो चीजें आती है जैसे कि आपके आंसर की आते हैं उसी तरह से रेस्पॉन्स शीट आते हैं। अब ये छात्र हैं इन्होंने इतना स्ट्रोक टाइप किया था और 27 गलतियां की थी, मिस्टेक की थी। 345 नेट वर्ड टाइप्ड आफ्टर डिडक्टिंग इनके हुए थे। टोटल वर्ड टाइप किए थे कितना 2048 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, क्योंकि 5 स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड होता है तो 410 वर्ड हुआ था। लेकिन निगेटिव माइनस करते हुए यहाँ पे 345 वर्ड इनके हुए और टोटल जो स्पीड लास्ट में काउंट हुए वो 34.5 स्पीड यहाँ पे रहे थे। अब मिस्टेक्स की बात कर लें तो मिस्टेक्स का एरर समरी इनका आया था, इस प्रकार से दिया गया था कि ये सारे इन्होंने मिस्टेक किए हैं जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें से। इसमें नोट कीजिएगा एफ बी टाइप किए एक वर्ड तो यहाँ पे दोस्तों इनका एक गलत हो गया, ग्रांटेड ये सारे चीज गलत टाइप किए हैं। इसके बाद देखिए अनफॉर्चुनेटली एक है, अनफॉर्चुनेटली के बाद हो सकता है कि कॉमा होगा या फिर कुछ फुल स्टॉप हो गया होगा जो कि टाइप नहीं किए होंगे, इसलिए यहाँ पे इनका गलत दे दिया। इसके बाद इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर है जो कि कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है या फिर हाइफन होता है, तो इसको भी रेलवे एक मिस्टेक के तौर पे मानती है। इससे क्लियर है फ्रेंड्स कि आप लोग कॉमा भी मिस्टेक भी करते हो, इस तरह से फुल स्टॉप भी मिस्टेक करते हो, तभी रेलवे उसको एक मिस्टेक के तौर पे ही मानती है। तो मिस्टेक इज मिस्टेक, यहाँ पे दोस्तों कोई भी हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का कंसेप्ट रेलवे नहीं लेती है। मिस्टेक करते हो तो एक मिस्टेक रेलवे यहाँ पे काउंट करेगी। अब देखिए ये छात्र है जो कि 27 मिस्टेक कर दिए तभी दोस्तों एक क्वालिफाइड हो गए, पास हो गए नेट स्पीड में। अब कैसे, क्योंकि स्ट्रोक ही बहुत ज्यादा टाइप कर दिए, इसी से इनका वर्ड भी बहुत ज्यादा हो गया, 410 वर्ड इनका हो गया था। अब 410 वर्ड हो गए और मिस्टेक गलत 27 की है। अब एरर कितना एक्सेप्टेबल होता है तो 5% ही एक्सेप्ट करती है रेलवे, तो 410 का यहाँ पे 5% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 दुना और यहाँ पे हो जाएगा 20.5, यानी कि 20.5 वर्ड इनका एक्सेप्ट होगा। लेकिन 27 मिस्टेक किए थे यानी कि 6.5 जो वर्ड होगा ये दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा गलत इन्होंने किए हैं। तो 6.5 वर्ड के लिए मैंने क्या बोला था कि जितना एक्स्ट्रा गलत करते हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस होते हैं, यानी कि 65 यहाँ पे इनके और माइनस हो जाएंगे। तो 410 वर्ड है तो 410 में से 65 माइनस कर दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3, तो देखिए टोटल यहाँ पे 345 वर्ड नेट हो गया निगेटिव को माइनस करते हुए। और यही दोस्तों 10 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 10 मिनट का ही यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो 34.5 वर्ड पर मिनट हो गए इनके।
तो मिनिमम स्पीड क्वालिफिकेशन के लिए मांगी जाती है 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन 34.5 आ गए फाइनल, तो यहाँ पे ये पास घोषित कर दिए गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपके फाइनल जो स्पीड है कैलकुलेट किए जाते हैं, कितना मिस्टेक किए उसके अकॉर्डिंग, और 5% से ज्यादा भी मिस्टेक कर देते हो तभी फ्रेंड्स क्वालिफाई होने के चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि ज्यादा वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए, ज्यादा टाइप कर दीजिए तो उसमें से एक्स्ट्रा भी थोड़ा गलत कर दिए हो तभी दोस्तों आपके पास होने के चांसेस बन जाते हैं। अब दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस देख लिए, जो कि जीडीसी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था वहां पे टाइपिंग लिए गए थे, उसके रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से दिए गए थे। हो सकता है यहाँ से आपको कुछ फायदा मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जब टाइपिंग देने जाएगा तो सारा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिए जाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ने हैं। द ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट इज 10 मिनट, 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद क्लॉक यहाँ पे सेट रहेगा फ्रेंड्स कंप्यूटर पे, और क्लॉक यहाँ पे चलते रहेंगे 10 मिनट के, और जब टाइम 0 हो जाएगा तो अपने आप जो भी टाइप किए हो वो आपके सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए टेस्ट जो पैराग्राफ होगा या तो इंग्लिश या फिर हिंदी में रहेंगे, जिस लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट किए हो। जैसे कि ऑप्शन आया था लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, तो आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में टाइपिंग भी देने हैं, और यहाँ पे टेस्ट पैराग्राफ उसी लैंग्वेज में रहेगा। कैंडिडेट शैल बी अलाउड फॉर प्रैक्टिस इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर कंसोल। जैसे ही आपके टाइपिंग टेस्ट शुरू होंगे उससे पहले दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा। वहां पे जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनके तरफ से अच्छी तरह से डेमो दिए जाएंगे। और देखिए कीबोर्ड का कुछ छात्रों को दिक्कत आ रही है, सवाल आते रहते हैं कि कीबोर्ड कैसा मिलेगा, कीबोर्ड खराब मिल गया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है, जब इंस्ट्रक्टर आपको सारा इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे तो कीबोर्ड बिल्कुल अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और डेमो होता है फ्रेंड्स 10 मिनट का, तो डेमो में अच्छे से आप लोग टाइप करके देख लीजिएगा। कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगता है तो फ्रेंड्स इंस्ट्रक्टर को बताइए, आपका तुरंत कीबोर्ड चेंज हो गए या फिर जो भी दिक्कत होती है वो यहाँ पे बदल दिया जाएगा। कोई गड़बड़ी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में नहीं होती है किसी छात्र के साथ। देखिए टेस्ट पैराग्राफ विल बी व्यूड ऑन मॉनिटर, मॉनिटर पे ही देखा जाएगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग हो रहा है। एक बात और, क्या कीबोर्ड घर से लेके जाना है? तो फ्रेंड्स कीबोर्ड घर से आपको नहीं लेके जाने हैं, वहीं पे सारे छात्र को यहाँ पे कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। एक क्वेश्चन और आते हैं, क्या हार्ड पेपर वहां पे दिया जाएगा टाइपिंग के लिए? तो फ्रेंड्स कोई हार्ड पेपर नहीं दिया जाएगा, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन है उसी पे दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ दिए जाएंगे और उसी को देखते हुए आपको टाइप करते जाने हैं कीबोर्ड से। तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है, कंप्यूटर पे ही पैराग्राफ रहेगा, उसी में टाइप करना होगा। देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप 300 वर्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट टू अटेन ए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड। 30 वर्ड लाना है अगर इंग्लिश में तो कम से कम तो 300 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स 300 वर्ड से काम चलेगा नहीं, क्योंकि कई सारे छात्र के कुछ मिस्टेक होते हैं, कोई छात्र परफेक्ट होता नहीं है। तो 300 वर्ड से ज्यादा टाइप कीजिए, 320 वर्ड टाइप कीजिए, 350 वर्ड टाइप कीजिए, यानी कि स्ट्रोक ज्यादा से ज्यादा टाइप कीजिए, 1600 स्ट्रोक, 1700 स्ट्रोक, ताकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो तो कट छट के यहाँ पे 300 वर्ड आ जाए और आपके 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आ जाए लास्ट में फाइनल स्पीड, ताकि क्वालिफाई हो जाओ। इस तरह से हिंदी वाले छात्र हैं, कम से कम 250 वर्ड आपको टाइप करने हैं 25 वर्ड पर मिनट लाने के लिए, लेकिन ज्यादा ही टाइप कीजिएगा ताकि यहाँ पे कुछ गलती भी हो तभी 25 वर्ड पर मिनट आपके आ जाएं। और यहाँ पे भी बता दिया गया है कि 5 स्ट्रोक टाइप कीजिएगा तो एक वर्ड ये लोग रेलवे वाले काउंट उसको करेंगे। एक चीज और मेंशन की गई है कि अगर बीच में टाइपिंग टेस्ट देते समय कुछ भी इंटरप्शन होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो फिर से दोस्तों अफ्रेश यानी फिर से आपके टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट के लिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे क्लॉक सर्वर पे सेट रहेगा, जो कि इस तरह से मेंशन है। टाइम 0 होते ही दोस्तों यहाँ पे आपके बंद हो जाएंगे और वो चीज सबमिट हो जाएगी। और पैराग्राफ जब आप लोग स्टार्ट कीजिएगा टाइपिंग करने के लिए, अगर समय से पहले 10 मिनट से पहले आप लोग पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप कर देते हो तो फिर से बचा हुआ समय है उस पर दोस्तों आपको फिर से पैराग्राफ को रिपीट कर देना है, फिर से आपको टाइपिंग शुरुआत से कर देनी है। ड्यूरेशन 10 मिनट के रहेंगे और मॉक टेस्ट भी 10 मिनट का लिया जाएगा और 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम से पहले आपके 10 मिनट के मॉक टेस्ट लिए जाएंगे वहीं पे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, एक मॉक टेस्ट का 10 मिनट का और एक एक्चुअल एग्जाम टेस्ट का। एक्चुअल एग्जाम टेस्ट वाला ही दोस्तों आपके मार्क्स ऐड होंगे। देयर विल बी 2 क्वेश्चन फॉर 1 मॉक टेस्ट और 1 एक्चुअल टेस्ट, जो कि 10-10 मिनट के रहेंगे। Once the mock section is over, after first 10 minutes the actual exam will started and the duration of exam will be 10 minutes। मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद एक्चुअल रियल एग्जाम जो है आपका टाइपिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन इन मॉक सेक्शन इज जस्ट टू मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल विद टाइपिंग टेस्ट इन्वायरमेंट, यानी जो मॉक टेस्ट लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाएगा ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ, यानी कि बिल्कुल भी फैमिलियराइज हो जाओ ताकि किस तरह से आपके टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि कोई घबराहट ना रहे और कोई भी गलती आप लोग एक्चुअल टेस्ट में ना करो। इसलिए दोस्तों सिर्फ फैमिलियराइज होने के लिए ही मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। द क्वेश्चन इन द मॉक सेक्शन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, यानी जो मॉक टेस्ट लिया जाएगा वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ फैमिलियराइज होने के लिए लिए जाएंगे, कंफर्टेबल आपको करने के लिए लिए जाएंगे। ओनली एक्चुअल एग्जाम सेक्शन विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी जो एक्चुअल एग्जाम शुरू होगा रियल वाला 10 मिनट का, उसी में दोस्तों आप लोग जो टाइप कीजिएगा उसी में आपके टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट किए जाएंगे, इवैल्यूएट किए जाएंगे। आगे देखिए लिखा है द यूज ऑफ माउस इज
स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी दोस्तों माउस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जब लॉगिन आप लोग करते हो अपने पासवर्ड और सारा कुछ डिटेल डाल के सिर्फ और सिर्फ उसी समय यूज करने हैं। उसके बाद वंस द एग्जामिनेशन स्टार्टेड एज इट विल लॉग द एग्जाम इंटरफेरेंस एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम। जैसे ही आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट वाले, अगर गलती से भी आप लोग माउस का उपयोग कर लेते हो तो ऐसे केस में पूरा इंटरफेरेंस लॉक हो जाएंगे और फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम नहीं दे पाइएगा और कोई भी आपको आपकी बात भी नहीं वहां पे सुनी जाएगी। इसीलिए माउस का उपयोग भी आपको नहीं करना है। आगे लिखा है द हिंदी लैंग्वेज टाइपिंग टेस्ट ओनली रेमिंगटन गेल कीबोर्ड विल बी अवेलेबल, नो अदर कीबोर्ड इज परमिटेड। और ये दोस्तों जो जीडीसी का पेपर हुआ था वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रेमिंगटन गेल कीबोर्ड ही प्रोवाइड किया गया था। जैसे देखिए कीबोर्ड का जो फॉन्ट होता है हिंदी में दोस्तों कृतिदेव और मंगल फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा। एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि कृतिदेव और यहाँ पे मंगल फॉन्ट दोनों ही प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किस तरह से लेआउट रहेंगे इसके बारे में बताया नहीं गया है। अब यहीं पे दोस्तों एक और नोटिस देखिए जो कि पूर्व मध्य रेलवे पटना जोन में जो यहाँ पे जीडीसी का पेपर लिया गया था फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग 21/3/2022 डेट में, इसमें भी एक नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी। अब नोटिस में दोस्तों करेक्ट करके ये बोला गया था उपरोक्त पैरा को अब इस प्रकार से पढ़ा जाए, जिसमें बोला गया था कि हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव फॉन्ट विथ रेमिंगटन कीबोर्ड एंड मंगल फॉन्ट विथ इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, यानी कि कृतिदेव फॉन्ट और मंगल फॉन्ट तो रहेगा लेकिन उसका जो लेआउट रहेगा इसमें कृतिदेव में रेमिंगटन कीबोर्ड रहेगा और मंगल फॉन्ट में यहाँ पे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड रहेंगे। तो इस तरह से पटना जोन में बताए गए थे। इंग्लिश टाइपिंग के लिए बोला गया था कि टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे फॉन्ट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कई जोन में जो जीडीसी का पेपर हुआ है वहां पे कुछ और लेआउट रखे गए हैं, कहीं पे कुछ और लेआउट रखे गए हैं। हालांकि एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें तो यहाँ पे अभी लेआउट के बारे में बताया नहीं गया ऑफिशियली, लेकिन कुछ दिन और आप लोग वेट कर लीजिए। कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, वहां पे सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि हिंदी वालों के लिए कौन से लेआउट का कीबोर्ड यहाँ पे रहने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएंगे। तो अभी तो जीडीसी में कुछ इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। बाकी दोस्तों एनटीपीसी वाले छात्र थोड़ा और वेट कर लीजिए, कुछ दिनों के अंदर ही नोटिस आ जाएगी फुल इंस्ट्रक्शंस वाली, तो वहां पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा कीबोर्ड कौन सा लेआउट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।